सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ही है, आपके लिए राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा? पहले राष्ट्र है कि पहले धर्म है? आजकल के राष्ट्रवादी लोग बहुत ये सब सवाल पूछ रहे हैं। तो पहले देखिए कि पहले कौन आया। पहले राष्ट्र बना कि पहले मनुष्य बना? राष्ट्र की स्थापना पहले हुई है कि मनुष्य की स्थापना पहले हुई है? और मनुष्य की स्थापना पहले हुई है कि धर्म की स्थापना पहले हुई है? तो उसे समझ में आ जाएगा कि पहले कौन है, बड़ा कौन है। आप देखिए राष्ट्र का नियम कानून कहाँ तक चलता है, राष्ट्र की सीमा कहाँ तक है, धर्म जो है उसकी सीमा कहाँ तक है, और उसकी स्थापना कितनी बड़ी है, उसका नियम कानून कहाँ तक है। तो इसको देखने से इसका हल मिल जाता है। तो कुछ लोग जो है अपने को राष्ट्रवादी बहुत बड़ा मानते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वे धर्म को नहीं समझते। जब पृथ्वी नहीं भी थी ना तब भी धर्म था, जब मनुष्य नहीं थे ना तब भी धर्म था। तो जाहिर किसी बात है कि पहले तो धर्म ही होगा। जब हम नहीं थे, मनुष्य नहीं थे ना, तब भी धर्म था। हमारे रहने और ना रहने से धर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्र का मतलब है हमारे रहने या ना रहने से। हम जब नहीं रहेंगे तो राष्ट्र कहाँ रहेगा? पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो कहाँ रहेगा कोई राष्ट्र? या एक जगह से व्यक्ति उठ करके, एक राज्य से उठ करके दूसरे राज्य में चला जाता है, एक राष्ट्र से उठ के दूसरे राष्ट्र में चला जाता है, तो वह राष्ट्र कहाँ रह जाएगा? तो राष्ट्र की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर जो है वह फिर नहीं रहता है। लेकिन धर्म की सीमा नहीं होती है। धर्म तो असीम है, और जब यह असीम है तो फिर पहले और बाद की बात ही कहाँ उठती है। तो पहले तो सदैव धर्म ही रहेगा, उसके कारण ही फिर ये संसार बना है। धर्म क्या होता है? धर्म जो संप्रदाय आप समझते हैं वह नहीं होता है धर्म। जो धारण करने योग्य है, जो इस अस्तित्व का ही नियम है, वह धर्म है। इस अस्तित्व का जो नियम है वही धारण करने योग्य है, और उससे आप नहीं हट सकते। यानी एक जो है यह प्राकृतिक संविधान है और प्राकृतिक नियम है, जबकि राष्ट्र के कृत्रिम नियम होते हैं। राष्ट्र की सीमाएं कृत्रिम होती हैं, और कभी कुछ है और कभी कुछ है, कभी कहीं तक है और कभी कहीं तक है। राष्ट्र बनते और बिगड़ते हैं, धर्म बनता और बिगड़ता नहीं है। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए। तो धर्म जो है काफी बड़ी इकाई है, उसके तहत राष्ट्र आते हैं। इसलिए राष्ट्र के साथ भी धर्म लगाया जाता है, राष्ट्र धर्म। तो राज्य धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, मानव धर्म होता है। तो सबके साथ धर्म लगाते हैं। पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, भ्रातृ धर्म है। तो ये जितने भी धर्म हैं
हम लोग इसलिए उसको लगाते चले जाते हैं, उसको धर्म को ही जस्टिफाई करने के लिए। इससे समझ में आता है कि धर्म कितना बड़ा है। उसकी एक छोटी छोटी इकाई, अंश मात्र है ये राष्ट्र। तो इसलिए यह कहना कि राष्ट्र बड़ा के धर्म, यह अपने आप में जो है, यह धर्म के विषय में बतलाता है कि उस व्यक्ति को कम जानकारी है, या वह एक जो है वो फैनेटिक है। तो जब हमारा जो है तर्क कुंठित हो जाता है तो ही हम इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्म की तुलना राष्ट्र से करने लगते हैं। धर्म की एक छोटी सी इकाई है राष्ट्र। मानव धर्म होता है, जीव धर्म होता है, जंतु धर्म होता है, धातु धर्म होता है, पदार्थ धर्म होता है, चित्त धर्म होता है। तो धर्म तो काफी विराट है, अनंत इसका है फैलाव। इसके सामने भला राष्ट्र कहाँ टिकेगा? राष्ट्र तो इसकी एक इकाई मात्र है। राष्ट्र धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन इसकी इस तरह से तुलना करना, पूछना कि यह बड़ा है कि वह बड़ा है, तो यह अपने जो है धर्म के प्रति जो है अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रहा है। आपके मरने के बाद भी धर्म रहता है। आपके मरने के बाद राष्ट्र नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन धर्म तो रहेगा। कर्म की गति जो होती है वह भी धर्मानुसार ही होती है। मनुष्य जितने भी कर्म कर रहा है सब धर्मानुसार ही होते हैं, धर्म के तहत ही होता है वो। यहां तक कि जो अधर्म कहा जाता है ना, वह भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। यह भी समझ लेना चाहिए। अधर्म निषेधात्मक है, वह धर्म का अतिक्रमण नहीं कर पाता। बहुत लोग सोचते हैं कि अधर्म जो है धर्म का विलोम है। विलोम नहीं हो सकता। वह भी धर्म का ही एक छोटा सा अंश है, अधर्म। जैसे असत्य जो है वह सत्य का ही एक गुण है, सत्य की ही एक छोटी इकाई है असत्य। असत्य क्या है आप ऐसे समझ लीजिए, सत्य जैसा है, जो चीज जैसी है उस तरह को वैसा बोल देना ही सत्य है, वैसा अभिव्यक्त कर देना ही सत्य है। और जो चीज जैसी है उसके क्रम को बदल देना, उसके प्रसंग को बदल देना, आगा पीछा कर देना, बस यही हो गया असत्य। और क्या हो गया? असत्य सर्वथा असत्य तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य पर ही असत्य टिका है। आप एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं बोल सकते जो वास्तव में सर्वथा असत्य हो। सत्य का सहारा लेकर के ही आप उसके सिर्फ प्रसंगों को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई कहे कि मैंने एक ऐसी गाय देखी है जो हवा में उड़ती है, तो आप कहेंगे असत्य वचन कह रहा है। लेकिन इसका आधार भी सत्य ही है। कैसे? क्योंकि गाय होती है और उड़ने वाली चीज भी होती है, तो उसने उड़ने वाली चीज को और गाय होती है, इसको, इन दोनों को बस संयुक्त कर दिया। इन दो वाक्यों को उसने जोड़ दिया, इन दो दृष्टांतों को उसने जोड़ दिया, इन दो घटनाओं को उसने जोड़ दिया, बस इतना ही किया। यानी उसका आधार सत्य ही रहा। असत्य तो आप बोल ही नहीं सकते सर्वथा। तो इसलिए धर्म के विरुद्ध तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। बस उसके प्रसंगों को आप इधर आगा पीछा कर देते हैं, उसका क्रम बदल देते हैं, किसी को बाद में कहना, किसी को पहले कहना, या 2-3 सत्यों को जोड़ देते हैं। आप 2-3 सत्य को जोड़ करके आप एक असत्य बना देते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता सत्य ही है। सिर्फ वह उसकी जो दिशा है, जिस दिशा के लिए वो कहा जा रहा है, जो संदर्भ वो बताने की कोशिश कर रहा है, उसको वहां पर उसकी नीयत, उसका भाव गलत है। अन्यथा असत्य तो आप बोल ही नहीं सकते।
तो धर्म से भिन्न सर्वथा अलग कुछ होता ही नहीं है। तो धर्म से बड़ा होने का चांस किसका क्या बनता है? कोई चांस ही नहीं बनता है। सत्य को धर्म माना गया है, उसका एक लक्षण में से सत्य भी है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बताए गए हैं, उसमें से एक लक्षण सत्य है, जो मैंने एक दृष्टांत के रूप में आपको प्रस्तुत किया। फिर धैर्य धारण करना है, स्वाध्याय है, स्व का अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन। तो यह है, क्षमा है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, ये सब लक्षण बताए गए हैं। तमाम तरह की विद्याएं, गुण जितने हैं, जितने भी तरह के हुनर हैं, वो सभी जो हैं विद्याएं सब धर्म के तहत आते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? इससे बड़ी इकाई आप नहीं खोज पाएंगे कहीं। तो इसके धर्म के अंतर्गत ही सब आता है। तो पहले राष्ट्र की पहले धर्म, तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे आप। तो इस तरह के वक्तव्य जो है, जो बिल्कुल ही एक तरफा जो बयान देते हैं या जो अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो वे सब जो हैं वो धर्म को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। धर्म आपके छोटा दिखाने से नहीं हो जाएगा। आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अभी धर्म के तहत ही आता है, और जिसके विषय में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी धर्म के तहत ही आता है। धर्म से बढ़ करके और कुछ भी होता ही नहीं। हरि ओम।